आपने सैमसंग का वन यूआई इस्तेमाल किया होगा, Xiaomi का हाइपर ओएस देखा होगा या वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस चलाया होगा। जब ये कंपनियां हर साल अपने नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करती हैं, तो हमें लगता है कि खुद का एक एंड्रॉयड ओएस बनाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। हमें लगता है कि इसके लिए गूगल जैसी खरबों डॉलर की कंपनी और हजारों साइंटिस्ट की सीक्रेट लैब चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है पता है? सच्चाई ये है कि ये कोई नामुमकिन रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया का हर एंड्रॉयड ओएस असल में एओएसपी यानी एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की नींव पर टिका हुआ है। यह सिर्फ लिनक्स कर्नल, डिवाइस ट्री, फ्रेमवर्क और कोड की एक ऐसी रेसिपी है जिसे अगर आप एक बार समझ गए तो आप खुद अपने कंप्यूटर पर अपना खुद का कस्टम एंड्रॉयड ओएस बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं एक टीचर की तरह आपको वो पूरा मास्टर रोड मैप देने वाला हूं जो दुनिया की टॉप टेक कंपनियां और रोम डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या सीखना है, क्यों सीखना है और कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है। अगर आप सच में एंड्रॉयड के असली अंदरूनी सिस्टम को समझना चाहते हैं और एक कोर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। चलिए सीखते हैं कि खुद का एंड्रॉयड ओएस कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको एक मजबूत घर बनाना है तो आप सीधा दीवारों पर पेंट नहीं करते। पहले आप जमीन खोदकर एक मजबूत नींव बनाते हैं। अपना खुद का एंड्रॉयड ओएस बनाने के लिए भी हमें सबसे पहले अपना वर्क स्पेस और जरूरी टूल्स तैयार करने होते हैं। आइए समझते हैं कि आपको शुरुआत में क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप कहेंगे विंडोज क्यों नहीं? मान लीजिए आपको पानी के अंदर तैरना है तो आप रेगिस्तान में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, राइट? ठीक वैसे ही एंड्रॉयड का पूरा 250 गीगाबाइट का सोर्स कोड केवल लिनक्स एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। आपको अपने पीसी में उबंटू लिनक्स का 20.04 या 22.04 LTS यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन डालना होगा। इसके लिए आपके पास कम से कम 8 कोर का प्रोसेसर, 32 गीगाबाइट रैम और न्यूनतम 400 गीगाबाइट की तेज NVMe SSD होनी चाहिए, क्योंकि कंपाइलेशन के दौरान लाखों फाइल्स एक साथ प्रोसेस होती हैं। अब बारी है दूसरे नंबर पर गूगल के सबसे खास टूल की, जिसका नाम है रेपो टूल। इसे ऐसे समझो, अगर मैं आपके सामने 700 अलग अलग शहरों से आने वाली 700 मालगाड़ियां खड़ी कर दूं तो आप अकेले उन्हें कैसे संभालोगे? एओएसपी का पूरा कोड किसी एक फोल्डर में नहीं होता, वो 700 अलग अलग गिट प्रोजेक्ट्स में बटा होता है। रेपो टूल उस मुख्य रेलवे कंट्रोलर की तरह काम करता है जो एक सिंगल कमांड से उन सभी 700 रिपॉजिटरीज को आपके कंप्यूटर में एक साथ डाउनलोड और सिंक कर देता है। अब आता है तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा कारीगर, क्लैंग और LLVM कंपाइलर। कंप्यूटर हमारे लिखे हुए C और C++ कोड को सीधे नहीं समझता। क्लैंग वो मास्टर कारीगर है जो हमारे लिखे कोड को आपके फोन के प्रोसेसर की ARM 64 बाइनरी भाषा में ढालता है। साथ ही हमें OpenJDK यानी ओपन जावा डेवलपमेंट किट चाहिए जो एंड्रॉयड के पूरे सिस्टम एप्स को कंपाइल करती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई मेरे पास तो टेस्ट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फोन नहीं है, अगर मेरा फोन खराब हो गया तो? यहीं आपके पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन आता है AOSP एमुलेटर X64। आपको कोई असली फोन रिस्क पर लगाने की जरूरत नहीं है। आपका कंप्यूटर ही स्क्रीन पर एक वर्चुअल फोन बना देगा जहां आप बिना किसी डर के अपने OS को टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अपनी वर्कशॉप तैयार कर ली और सारे औजार इकट्ठे कर लिए, लेकिन अभी तक हमारा ओएस बना नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ जहां हम समझेंगे कि एंड्रॉयड का अंदरूनी शरीर काम कैसे करता है। एंड्रॉयड असल में 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। सबसे पहला पिलर है लिनक्स कर्नल। कर्नल को आप अपने फोन की गाड़ी का असली इंजन और दिल समझिए। जब तक दिल नहीं धड़केगा, शरीर के किसी अंग में खून नहीं पहुंचेगा। कर्नल ही सीधे फोन के हार्डवेयर, बैटरी, रैम और प्रोसेसर को करंट और सिग्नल्स भेजता है। दूसरा पिलर है HAL यानी हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में गए। आपको सिर्फ हिंदी आती है, लेकिन किचन में बैठा शेफ सिर्फ जापानी समझता है, तो बीच में जो वेटर खड़ा है वो आपकी बात शेफ को समझाता है। HAL बिल्कुल वही वेटर है। ऊपर बैठा कैमरा ऐप लिनक्स की भाषा नहीं समझता, तो HAL बीच में खड़े होकर AIDL यानी एंड्रॉयड इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज के जरिए ऐप के ऑर्डर को कर्नल ड्राइवर तक ट्रांसलेट करता है।
तीसरा पिलर है एंड्रॉयड फ्रेमवर्क और सिस्टम सर्वर। ये पूरे फोन का ट्रैफिक कंट्रोल टावर है। इसके अंदर दो सबसे बड़े मैनेजर बैठे हैं। पहला AMS यानी एक्टिविटी मैनेजर सर्विस, जो तय करता है कि कौन सा ऐप खुलेगा और कौन सा बैकग्राउंड में बंद होगा। और दूसरा WMS यानी विंडो मैनेजर सर्विस, जो तय करता है कि स्क्रीन पर कौन सी विंडो और ग्राफिक्स दिखाई देंगे। और चौथा पिलर है सिस्टम UI। ये वो सुंदर चेहरा है जो आपकी आंखों को दिखता है, जैसे आपका स्टेटस बार, नोटिफिकेशन पैनल और होम स्क्रीन। अब हमें सिस्टम समझ आ गया, लेकिन रुको, यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब आप गूगल से AOSP का कोड डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपके फोन के कैमरे, फिंगरप्रिंट और डिस्प्ले का कोई कोड होता ही नहीं है। गूगल सिर्फ एक खाली आत्मा देता है, लेकिन उस आत्मा को पहनने के लिए शरीर का ढांचा नहीं देता। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जहां हम अपने फोन का ढांचा यानी डिवाइस ट्री और वेंडर ब्लब्स तैयार करेंगे। सबसे पहले आपको बनाना होगा अपना डिवाइस ट्री। इसे आप एक मकान का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट यानी नक्शा समझिए। इसमें दो मुख्य फाइल्स होती हैं। पहली androidproducts.mk जो आपके OS का नाम तय करती है, और दूसरी boardconfigure.mk जो सिस्टम को बताती है कि आपके फोन का प्रोसेसर कौन सा है, स्क्रीन का साइज क्या है और पार्टीशंस कितने बड़े हैं। अब बारी आती है सबसे बड़े सीक्रेट की, वेंडर ब्लॉब्स। क्वालकॉम और मीडियाटेक जैसी कंपनियां अपने कैमरा और GPU के असली कोड को तिजोरी में बंद रखती हैं। इसे ऐसे समझो जैसे कोका कोला की कंपनी अपनी कोल्ड ड्रिंक का सीक्रेट फॉर्मूला किसी को नहीं बताती, वो सिर्फ बनी बनाई बोतल देती है। वेंडर ब्लब्स वही सीलबंद बोतलें यानी प्री बिल्ट बाइनरी फाइल्स हैं, जिन्हें हम ओरिजिनल फोन के सॉफ्टवेयर से निकालकर अपने वेंडर फोल्डर में जोड़ देते हैं। साथ ही हम DTS यानी डिवाइस ट्री सोर्स फाइल सेट करते हैं, जो कर्नल को बताती है कि मदरबोर्ड का कौन सा तार किस चिप से जुड़ा है। अब हमारा फोन तैयार है, लेकिन जब मैंने पहली बार अपना कोड कंपाइल करके फोन ऑन किया तो फोन ऑन ही नहीं हुआ। वो बार बार बूट लूप में फंस रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रास्ते में खड़ा था एंड्रॉयड का सबसे खतरनाक सुरक्षा गार्ड SE लिनक्स यानी सिक्योरिटी एनहांस्ड लिनक्स। इसे ऐसे समझो, SE लिनक्स एक बहुत कड़े मिलिट्री चेकपोस्ट के गार्ड की तरह है, जिसके हाथ में एक सख्त सरकारी लिस्ट होती है। अगर आपने अपने OS में कोई नया फीचर या सर्विस बनाई और उस गार्ड की लिस्ट यानी typeenforcement.te फाइल में उसका नाम नहीं लिखा, तो वो गार्ड उस सर्विस को गोली मार देगा और सिस्टम को ऑन ही नहीं होने देगा। इसके लिए हम ऑडिट टू अलाउ टूल का इस्तेमाल करते हैं, जो उस गार्ड की डायरी पढ़कर हमें बताता है कि कौन सी परमिशन छूट गई थी, और हम अपनी नई पॉलिसी लिखकर गार्ड से अप्रूवल ले लेते हैं। अब आता है असली जादू, कंपिलेशन पाइपलाइन। एंड्रॉयड अपने सॉन्ग बिल्ड सिस्टम और निंजा इंजन का इस्तेमाल करता है। हम टर्मिनल में लिखते हैं sourcebuild/nvsetup.sh, फिर लंच कमांड से अपना मॉडल चुनते हैं और M-J कमांड दबाते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे एक विशाल ऑटोमेटिक फैक्ट्री चालू हो गई हो। कंपाइलर C++ और जावा की 1.25 लाख फाइल्स को जोड़कर 2 से 3 घंटे के अंदर आप